नमस्कार। शाम के समय शांत गंगा नदी का जो यह नज़ारा आप देख रहे हैं, यह चुनार के किले के पास है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में चुनार का किला गंगा नदी के किनारे चट्टानी पहाड़ी पर स्थित है। कहते हैं कि चुनार का पुराना नाम चरणाद्र था और इस गढ़ को नैनागढ़ के नाम से भी जाना जाता था। पहले यहाँ कारागार एवं फांसी घर था और अब पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। अंदर जेल है इसके। कौन कौन है अंदर? अंदर कौन है? एक भूत है, एक कैदी है और एक बिल्ली है। ऐतिहासिक टाइमलाइन देखें तो क्रमशः चंदेल वंश, लोदी वंश और शेर शाह सूरी के अधीन रहने के बाद यह किला मुगल साम्राज्य के पास आ गया। उसके बाद अवध के नवाब के कब्जे में यह किला आया। सन 1740 में बनारस राज्य के संस्थापक महाराजा बलवंत सिंह ने अवध के नवाब से चुनार किले को जीत लिया। लगभग 30 साल बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी मेजर हेक्टर मुनरो ने इस किले पर कब्जा कर लिया। इस समय आप सोनवा मंडप को देख पा रहे हैं। 28 खंभों और 4 प्रवेश द्वार वाला यह सोनवा मंडप है। जनश्रुति है कि सेन देव की पुत्री सोनवा यहाँ स्थित बावड़ी का प्रयोग करती थी। काशी नरेश चेत सिंह ने वॉरेन हेस्टिंग्स से सन 1781 में लड़ाई लड़ी पर चुनार का किला हाथ से जाता रहा। ये किला हालांकि बहुत पुराना है, लेकिन इसका संबंध एक किंवदंती से है। और बाबू देवकी नंदन खत्री, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था चंद्रकांता संतति। उस उपन्यास में उन्होंने ये जो चंदौली के और मिर्ज़ापुर के इलाके हैं, इन्हीं के किलों को बेस बना के एक स्टोरी प्लॉट बनाया था। उसमें चुनार का किला भी था, नौगढ़ का भी किला था और विजयगढ़ का भी था। यहाँ पे जो राजा था वो शिवदत्त था। नौगढ़ देश का राजकुमार था और विजयगढ़ की वो राजकुमारी चंद्रकांता थी। तो इसी पे चंद्रकांता संतति नाम का उपन्यास लिखा गया और इसी पर नीरजा गुलेरी उन्होंने एक टीवी सीरियल बनाया था चंद्रकांता संतति। जो लोग थोड़े बड़े उम्र के हैं वो बचपन में देखे होंगे। चंद्रकांता संतति एक सीरियल आता था संडे को सुबह 10 बजे या 11 बजे। तो उस सीरियल के अंदर यहाँ के किले का भी वो दिखाता था। मेरे ख्याल से शूटिंग भी यहीं हुई थी, इसी किले में चंद्रकांता की यहाँ पे भी हुई थी। और नौगढ़ में भी किला है अभी भी। तो ये सब के जगह को लेकर के उन्होंने एक काल्पनिक एक प्लॉट बनाया। कुछ लोग सही मानते हैं, लेकिन वो एक काल्पनिक प्लॉट था। उपन्यासकार को इतनी आज़ादी होती है कि वो अपना कुछ न कुछ वो फ्रेम करता है, बनाता है कहानियाँ, कुछ सच्चाई लेकर के, कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के। तो यही है। तो कोई ऐतिहासिक रूप से तो ये किला है ही है, उस प्लॉट में भी उस कहानियाँ भी। तो सर हर किले में जैसे खूनीम होता है, नहीं लिखते हैं, हाँ। हिस्ट्री लिखते हैं, तो हाँ, सर हाँ। यहाँ पे नहीं ऐसा कुछ रहा? हाँ बिल्कुल, वो कहानी काल्पनिक, किला तो वास्तविक है। और यहाँ पे तमाम राजा राजाओं ने, वो उनके वंशजों ने राज किया हुआ है। यहीं पे जो है जेल भी है जिसमें तमाम लोगों को रखा गया, वहाँ पे लिखा भी हुआ है। हाँ, तो उसमें कारागार में रखा गया था। अंग्रेज़ों ने बाद में इन सब चीज़ों पर नियंत्रण किया, तो अब सब अंग्रेज़ों के अधीन में था। तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी पकड़े किसी को, तो यहाँ पे लाके बंद कर दिया। दिल्ली के लाल किले में बंद कर दिया, कहीं और भी बंद कर दिया। ब्रिटिश काल के पहले का है ये। ब्रिटिश ने आकर के इसके ऊपर जो कब्जा किया। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? आनंद मेरा क्या कहना है? बहुत अच्छा लगा। एक गाना सुनाइए। किले के इस हिस्से में एक बहुत पुराना कुआं है। मैं सत्य प्रकाश तिवारी स्वयं लगभग 25 वर्ष पूर्व सीढ़ियों से उतरकर इस कुएं में गया था, लेकिन अब यह प्रतिबंधित है। सन 1857 में अंग्रेज़ों ने महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी जिंद कौर को किले में कैद किया, लेकिन अपनी चालाकी से वो यहाँ से बच निकली और काठमांडू पहुँच गई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह किला यूरोपीय सैनिकों और अधिकारियों के सुरक्षित ठिकाने के रूप में उपयोग हुआ। इस किले के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अब चलता हूँ, धन्यवाद।